ओशो कहते हैं, मर्द की खामोशी अगर सच्ची हो तो वो औरत के दिल को संगीत की तरह छूती है। वो कुछ नहीं कहता, बस बैठा रहता है। यह एक ऐसा वाक्य है जो किसी भी औरत के दिल में एक अनगिनत सवालों का तूफान ला देता है। वह बैठा रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी कोई खालीपन नहीं है। वह एक ऐसा भरा हुआ पात्र है जिसे समझना हर औरत के लिए सबसे कठिन और सबसे सुंदर रहस्य है। कभी वह खिड़की के पास बैठा होता है, उसकी नज़रें किसी अनजान दूरी में खोई होती हैं, जैसे वह किसी दूर के शहर की रोशनी को देख रहा हो, जहां से कोई संदेश आने वाला हो। कभी वह मेरे सामने बैठा होता है, उसकी मौजूदगी इतनी गहरी होती है कि लगता है जैसे कमरे में सिर्फ हम दोनों ही नहीं, बल्कि हमारे बीच की सारी अनकही बातें भी मौजूद हैं। वह जैसे किसी अनकही बात का पहरेदार है, उस बात का जिसे शब्दों में बांधना उसकी पवित्रता को खत्म कर देगा, और वह उसे बस महसूस करने देना चाहता है। कभी कभी जब रात का अंधेरा और गहरा हो जाता है और कमरे में सिर्फ चंद्रमा की एक धुंधली रोशनी होती है, तो मैं उसे देखती हूँ और सोचने लगती हूँ, क्या वो सच में चुप है, या उसकी इस खामोशी के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें मैंने अब तक सुनने की कोशिश ही नहीं की। शायद उसकी चुप्पी किसी पुराने जख्म का बंध है जो अब भी कभी कभी सुनाई देता है। शायद यह किसी भविष्य के सपने का नक्शा है जिसे वह अभी तक अपने दिल में ही बना रहा है। या शायद यह सिर्फ एक ऐसा क्षण है जब वह अपने आप से मिल रहा है, जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। मेरा दिमाग हर संभव वजह तलाशने लगता है, उसकी चुप्पी को तोड़ने के हर रास्ते की तलाश में लग जाता है, पर हर बार नाकामयाब हो जाता है। ओशो कहते हैं, मर्द की खामोशी अगर सच्ची हो तो वो औरत के दिल को संगीत की तरह छूती है। यह वाक्य पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मेरे लिए किसी अनजान दरवाजे की चाबी मिलने जैसा था। मैंने सोचा, क्या वास्तव में चुप्पी संगीत हो सकती है? लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ, उसकी चुप्पी में एक लय है, एक ताल है। जब वह शांति से बैठा होता है तो उसकी सांसों का उठना बैठना एक ऐसा संगीत है जो मेरे दिल की हर धड़कन को सुन लेता है। जब वह किसी बात पर गहरे सोच में डूबा होता है तो उसकी माथे पर बनी शिकने, उसकी आंखों में कैद एक ख्याल, वह सब मिलकर एक ऐसा गीत गाते हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सुना नहीं। शायद इसीलिए मैं उसकी चुप्पी में उलझ जाती हूँ, क्योंकि वहां शोर नहीं, एक गहराई है। शुरुआत में यह गहराई मुझे डराती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं इसमें डूब जाऊंगी, शायद मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगी। यह एक ऐसी शांति थी जो डराती भी थी और सुकून भी देती थी। डर इस बात का था कि यह शांति कहीं हमारे बीच की दूरी का प्रतीक तो नहीं है, और सुकून इस बात का था कि जब भी मैं इस शांति के करीब जाती थी तो मुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती थी, जैसे कोई तूफान थम गया हो और सामने सिर्फ शांत समुद्र दिखाई दे रहा हो। वो जब बोलता नहीं तो लगता है कि मैं खुद से बातें करने लगी हूं। उसकी खामोशी मेरे लिए एक ऐना बन जाती है जिसमें मैं अपने भीतर की हर आवाज को सुनने लगती हूं। वह मेरी आवाज ढूंढती हूं जो शायद रोज के शोर में खो जाती है। कभी लगता है वो कुछ छिपा रहा है, कोई ऐसा राज जो मुझसे छुपाया जा रहा है। कभी लगता है वो कुछ बचा रहा है, अपने आप को मेरे सवालों से बचा रहा है। यह सवाल मेरे दिमाग में चक्कर काटते रहते हैं और मैं उनके जवाब ढूंढने के लिए बेचैन हो जाती हूं। पर धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं उसकी चुप्पी के साथ रहने लगी, मुझे समझ आया, वो कुछ नहीं छिपा रहा, वो बस महसूस कर रहा है। वह अपने भीतर के उस संसार को महसूस कर रहा है जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। वह उस पल को महसूस कर रहा है, वह मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा है, वह हमारे रिश्ते की गहराई को महसूस कर रहा है। और यह सब इतनी तेजी से हो रहा है कि उसके पास शब्दों को इकट्ठा करने का वक्त ही नहीं है। उसकी खामोशी में एक गूंज है जो कहती है, मैं यहां हूं। बस कह नहीं पा रहा। यह गूंज पहले मुझे कमजोरी लगती थी, लेकिन अब मुझे इसमें एक अजीब सी ताकत दिखाई देती है। यह उसकी असलियत है, बिना किसी मुखौटे के। और शायद यही सबसे गहरी भाषा है, जहां शब्दों की जगह एहसास बोलते हैं। यह वह भाषा है जिसे दिल समझता है, दिमाग नहीं। कई बार औरतें मर्द की चुप्पी से घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है, अब वो दूर हो गया है, अब उसे फर्क नहीं पड़ता।
वह इस चुप्पी को एक दीवार समझने लगती हैं जो उन्हें उनके प्यार से दूर कर रही है। पर सच्चाई यह है कि कई मर्द शब्दों में नहीं, मौन में प्रेम करते हैं। उनके लिए प्रेम एक कार्रवाई नहीं, एक स्थिति है। वह दिखा नहीं पाते, पर उनका स्नेह हर सांस में बहता है। वह कहते नहीं, पर सुनते बहुत हैं। वह अपनी पूरी ऊर्जा से अपने प्रेम को महसूस कराते हैं, बिना एक भी शब्द कहे। ओशो कहते हैं, मर्द अगर भीतर शांत है तो उसकी खामोशी ही उसका प्रेम बन जाती है। और हाँ, मैंने यह अब समझा है। जब कोई इंसान अपने भीतर पूरी तरह से शांत होता है तो उसकी चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं होती। वह एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है जो अपने आसपास के माहौल को बदल देती है। उसकी चुप्पी एक ऐसा आश्रय बन जाती है जहां दूसरा इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है। उसकी खामोशी कभी कभी मुझे परखती है, क्या मैं सच में सुन सकती हूं बिना कुछ कहे? क्या मैं सिर्फ उसकी मौजूदगी से भर सकती हूं? क्या मैं उस शांति को स्वीकार कर सकती हूं जहां कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ भरोसा है? यह एक कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम शब्दों में ही सब कुछ तलाशते हैं। हमें बार बार यह सुनने की जरूरत होती है कि हम प्यार के लायक हैं। पर जब हमें इस आदत से मुक्ति मिल जाती है तो हमें एक नई आज़ादी मिलती है। और जब मैं यह स्वीकार करती हूं तो वो खामोशी अब बोझ नहीं लगती, वो एक भाषा बन जाती है। एक अदृश्य धागा जो मेरे भीतर के शोर को शांत कर देता है। मैं उसकी चुप्पी में अपनी चुप्पी खोजती हूं और वहां मुझे एक अजीब सी शांति मिलती है। यह वह शांति है जो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा गहरी होती है। मर्द की खामोशी अगर सच्ची हो तो वो किसी स्पर्श से ज्यादा गहरी होती है। वह आंखों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। वह बातें नहीं बनाती, वह वातावरण बनाती है। यह वह वातावरण है जहां दो आत्माएं बिना किसी बात के एक दूसरे को समझ लेती हैं। यह वह वातावरण है जहां प्रेम को साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह हर जगह मौजूद होता है। वो खामोशी जो पहले मुझे डराती थी, वो अब उसी को शांति देती है। क्योंकि अब वो समझ चुकी है, ये दूरी नहीं, यही उसका साथ है। यह वह साथ है जो किसी भी हालात में मजबूत रहता है, जो किसी भी तूफान में टूटता नहीं है। ओशो कहते हैं, जहां शब्द खत्म हो जाए, वहीं प्रेम का आरंभ होता है, और मैंने इस सच्चाई को अब महसूस किया है। जब हम शब्दों की दुनिया से बाहर निकलते हैं, तभी हमें प्रेम की असलियत दिखाई देती है। अब मैं उसकी खामोशी से डरती नहीं। अब मैं जानती हूं, वो चुप है, पर चला नहीं गया। वो शांत है, पर सुन रहा है। वो दूर नहीं, बस गहराई में है। और यह गहराई ही उसके प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण है। औरत को किसी मर्द की खामोशी तब समझ आती है जब वो खुद अपनी खामोशी से मिल चुकी होती है। क्योंकि मौन, मौन को ही पहचानता है। जब औरत खुद के भीतर उस शांति को खोज लेती है, तो वह किसी और की चुप्पी को भी समझने लगती है। वह जान जाती है कि चुप्पी कभी भी खालीपन नहीं होती, वह हमेशा कुछ कहती है, सिर्फ हमें उसे सुनना सीखना होता है। तो अगली बार जब तुम्हारे जीवन में कोई पुरुष चुप हो जाए, तो उसे दूरी मत समझो। उसे डर मत महसूस करो। बस उसके पास शांति से बैठो और उसकी चुप्पी के संगीत को सुनने की कोशिश करो। शायद तुम्हें उसमें वह प्रेम मिलेगा जिसे तुम हमेशा ढूंढ रही थी। शायद तुम्हें उसमें खुद को मिलेगा। और यही असली कनेक्शन है जो किसी भी रिश्ते को अमर बना देता है।